हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो सेम टू सेम है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी हमारी पार्ट 3 पे। ठीक है, तो पार्ट 3 हमारा फाइनल पार्ट नहीं है, इसके बाद भी 2 पार्ट आने वाले, क्योंकि अब हमने पहले जो फर्स्ट पार्ट को कंसिस्ट करता था वो करता था 20 रूल्स पे, तो सेकंड पार्ट कंसिस्ट करता था 20 से लेके 40 पे। तो अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो कंसिस्ट करेगा 40 टू 60। ठीक है, तो 20 रूल्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है ना उसको दबा दें लाजमी, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस का पता पड़ता रहेगा। और हमारी कोशिश यही है कि डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो 41 से स्टार्ट करते हैं कि ये देखें, फर्दर मीन्स मोर डिस्टेंस और एडवांस्ड, फर्दर मीन्स एडिशनल। अब ये देखें, ये दो चीजें अब मैंने आप लोगों को साफ साफ समझा दिए थे कि रूल्स किस तरह यूज होते हैं। अगर आपने फुल वीडियो देखी होगी और मेरी बात सुनी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि बेसिकली चीज में पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये पूरा तो पढ़ाता नहीं है मुझे, इधर तक सारे एग्जाम्पल्स पे ले जाता है। अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर आपको अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, फर्दर के बारे में बात कर रही है। अब सेंटेंस है ये। ठीक है, ये चीज इस पीडीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट। अब ये वाला फर्दर इधर नहीं लगता, ये वाला लगेगा। ठीक है, अब क्यों लगेगा इसके बारे में ये साफ साफ लिखा पता है, फर्दर मीन्स एडिशनल। ठीक है, मतलब उसको एडिशनल चाहिए। ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम 42 रूल पे। 41 आप सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों पढ़ा दिया। तो यार आप एक बात जहन में रख लें अपनी में, एक रूल के ऊपर ही हमारा 1 घंटे का लेक्चर बन सकता है अगर डीप में जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ये पूरा ही असल में कंसिस्ट करता है। ठीक है, इस चीज के ऊपर याद रखें। बस ये देखें ना, फर्दर के बारे में था ये रूल टोटल पूरा 41, फर्दर मीन्स एडिशनल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 42 पे। उससे पहले आने के लिए आपको याद होगा मैंने आपको होमवर्क दिया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेयर इन्फिनिट्स को दिया था, सेकंड में मैंने आपको दिया था जेरेंट के बारे में। ठीक है, थर्ड वीडियो में भी एक होमवर्क होगा। उससे पहले चलते 42 रूल्स पर। ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 or more थिंग्स। ईच इज यूज स्पीकिंग ऑफ 2 or more थिंग्स, मतलब ईच जो हमारा यूज होता है 2 या 2 से ज्यादा वाली मतलब चीजों में यूज होता है, थिंग्स में। जैसे कि ईच मतलब एक डिवाइड किया जाता है कि मतलब 2 से ज्यादा चीजों में याद रख लें बस। ठीक है, तो मैं आपको इधर ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो एवरी इज यूज इन ओनली स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2। ये दोनों चीज तो एवरी इज यूज्ड मतलब देखे ना, एवरी पर्सन। अब आपने लफ्ज वर्ड सुना होगा, एवरी पर्सन, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी मतलब हर कोई हो सकता है जो 2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो अब हमें ये चीज समझने के लिए डायरेक्ट जाना पड़ता है ईजी की तरफ, मतलब एग्जाम्पल्स की तरफ। तो इन करेक्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है, एवरी ऑफ द 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज। अब करेक्ट सेंटेंस हमारा जो है, ईच ऑफ द 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज। अब देखिए, एवरी ऑफ द 2 बॉयज, अब एवरी ऑफ द 2 बॉयज के बारे में बात कर रहा है। अगर एवरी ऐसे होता, अगर सिर्फ एवरी बॉयज विल गेट अ प्राइज तो सही था हमारा। ठीक है, एवरी बॉयज, एवरी बॉय विल गेट अ प्राइज सही था। अगर इसने डाल दिया एवरी ऑफ द 2 बॉयज, इधर चीज देखें, देखने की जो है, अब इधर लगेगा हमारा ईच। ईच भैया लगता है इधर, ईच ऑफ द 2 बॉयज विल गेट अ प्राइज, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक और कमेंट करते रहना, और उसके अलावा आई का बटन इधर शो रहा होगा। ठीक है, तो आई के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मिल जाएगा आपको। और लाइक और कमेंट लाजमी करें ताकि मैं वीडियो का फीडबैक चेक कर सकूं। ठीक है, और ये एएमसी की टेस्ट जितनी भी हमारी टेस्ट है उनमें इंपॉर्टेंट है यार, रूल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो फ्रेंड्स तो हम चलते हैं 43 रूल नंबर की तरफ। रूल हमारा 40। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ गए हम 43 रूल पे। तो 43 थोड़ा रूल टिपिकल रूल है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आसान तो है लेकिन टिपिकल है। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इन यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप सोच रहे होंगे कौन से होते हैं। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं आते तो आप टेंस मतलब के बहुत वीक हैं। क्यों? एक होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होते हैं निगेटिव सेंटेंस, एक होते हैं इंट्रोगेटिव, एक होते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोनिगेटिव बोलते हैं जिन्हों को। ठीक है, जो कि ये इधर लिखे पड़े हैं हमारे नीचे। अब ये क्या है, ये हमारे सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, ये काइंड्स है, जो भी मतलब बुक्स में डिफरेंस है, लेकिन है सेंटेंसेस के हिस्से, ये समझ लें आप। अब कैसे? इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैव यू बॉट सम मैंगोज। अब इसने करा है क्वेश्चन, हैव यू बॉट सम मैंगोज। अब दिखने में तो सही लग रहा है। अब देखें इधर, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, करेक्ट सेंटेंस ये है। अब सम मैंगोज क्यों नहीं? अब देखें, अब सम जो वर्ड है हमारा वो यूज होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, एनी इन निगेटिव सेंटेंस में जो हमारा एनी वर्ड है ना, एनी जो कि इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा यूज होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव। निगेटिव पे इंट्रोगेटिव पे होता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लें। देखिए ये 43 रूल नंबर साफ साफ लिखा पड़ा, सबसे इजी है, टिपिकल इस वजह से क्योंकि देखे ना सम के बारे में और एनी के बारे में। यूजेस ऑफ सम एनी आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब दोबारा से बता देता हूँ। सम जो यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में, और एनी यूज होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो दोबारा से एक दफा, इनकरेक्ट सेंटेंस है हैव यू बॉट सम मैंगोज, और करेक्ट सेंटेंस है हैव यू बॉट एनी मैंगोज। क्यों? क्योंकि एनी में साफ साफ लिखा पड़ा है। इधर देखें, निगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव देखें। इंट्रोगेटिव कौन सा होता है? हमारे सवाल या क्वेश्चन। अब इधर ट्रांसलेशन कर दी मैंने, क्योंकि शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो ट्रांसलेशन नहीं करनी मुझे। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, एनी मैंगोज। ठीक है, तो एनी मैंगोज ये क्वेश्चन मार्क देख ली तो मतलब ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोनिगेटिव भी होता है हमारा सेंटेंस, जो सवाल ये होता है क्या आपने ये नहीं करा, जो कि इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो फिर उसके बारे में हम चलते हैं रूल नंबर 44 पे। 44 जो हमारा रूल नंबर है ना, वो इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर ही। इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी यूज, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। इन कंपेयरिंग टू थिंग्स मतलब दो चीज को हम जब कंपेयर करें, द कंपैरेटिव शुड बी यूज, जो हमारा कंपैरेटिव डिग्रीज है वो हमारी यूज होंगी, ये समझ लें आप। अब देखें, बेस्ट, नजर ही मेरी इधर गई है पहले बेस्ट और बेटर की तरफ। अब ये दोनों है क्या? गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये हमारी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है। ये गुड की खासियत है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। गुड की मतलब के वो है ये डिग्रीज। ठीक है, अब आते हैं विच इज द बेस्ट ऑफ द टू। नहीं, ये गलत है। विच इज द बेटर ऑफ द टू। क्यों? रूल नंबर हम ज्यादा आगे नहीं आ गए। ये रहा फर्दर मूवमेंट्स। तो 43 चल रहा था हमारा। इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी यूज, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। तो ये कंपैरेटिव यूज हो रहा है हमारा इसके अंदर। विच इज द बेस्ट ऑफ टू नहीं होगा, बेटर होगा, क्योंकि बेटर बेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपको पता होनी चाहिए। आसान है यार बहुत। जैसे मैंने अभी पिछली बार भी एग्जांपल दिया था ब्यूटीफुल का, उसके अलावा कुछ और वर्ड ले सकते हैं आप, जैसे ये बहुत वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड नहीं है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के, बहुत ही ज्यादा वर्ड है। फेमस है, फेमस की भी एक खासियत है, फेमस माना मशहूरी खासियत है। ठीक है, तो इसमें होगा मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस तरह वर्ड है हमारे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने रूल नंबर 45 की तरफ। ठीक है, तो रूल नंबर 45 भी थोड़ा सा रिलेटेड है पिछले हमारे क्वेश्चन से। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं सॉरी रूल से। तो व्हेन टू qualities of the same person or thing are compared, the comparative in era er
ये देख, रुके रुके रुके, अब देखने की चीज ये है कि इसने दोबारा बात की है कंपैरेटिव की, ठीक है, जो कि अभी हम बात करते आए थे, ठीक है। इन ई आर इज नॉट यूज मोर देन यूज, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कंपैरेटिव डिग्री। तो अब ये बात की, अब चलते हैं हमारे सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस की तरफ। तो इनकरेक्ट सेंटेंस की तरफ हम आ चुके हैं। तो ई इज वाइजर देन ब्रेव। वाइजर एक वर्ड है जिसमें ई आर यूज है, ठीक है। तो ई आर एक शो कर रहा है एक डिग्री को, ठीक है, वाइजर, ठीक है। तो वाइजर एक डिग्री को शो नहीं कर रहा, लेकिन डिग्री है ये, ठीक है। तो ये मतलब जो शो कर रहा है वो पता है कौन सी डिग्री को शो कर रहा है, खाली डिग्री होती है हमारी। डिग्री का नाम जहन पे नहीं आ रहा मेरा, उसका भी एक नाम है, ठीक है। जैसे कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, उसे जो फर्स्ट डिग्री होती है ना उसको बोलते हैं हम, ठीक है, उसमें आता है हमारा वाइजर। अब करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा ही इज मोर वाइजर, ठीक है। इधर मोस्ट भी लग सकता था, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से इधर मोर ही लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। होप तो आपको वीडियो समझ आ रही होगी, क्योंकि ये देखें ना, मैं आपको ड्रिप में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ही अब आपको इसमें कोई समझने की खासियत है ही नहीं। ये देखें ना, मोर वाइज। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव चल रही है ये, ठीक है, ये एडजेक्टिव है वाइजर, ठीक है। आप ये चीज याद रखें। अब चलते हैं रूल नंबर, हम अब चलते हैं 46 पे। तो 46 है क्या, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ अ कंपैरेटिव, the things compared should be excluded from the class of things with which it is compared by using other or some such word। ये समझ नहीं बात, क्यों? क्योंकि दोबारा इधर कंपेरेटिव की बात कर दी है इसने, ठीक है, कंपेरिजन की बात कर दी है, फिर कंपेयर्ड की बात कर दी है, दोबारा कंपेयर्ड की। तो अब आ जाते हैं हम इधर, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, ही इज cleverer than any boy in the class, any other boy, अदर की बात करी है तो फिर वापसी जाना है हमें इधर, which it is compared by using other। तो अदर हमारा अदर और some such words। दोबारा एक दफा पढ़ते हैं, when comparison is made by means of comparative, the things compared should be excluded from the class of things with which it is compared by using other some words। तो अदर यूज होगा हमारा इस सेंटेंस में, क्यों? क्योंकि इधर एक खासियत यूज हुई पड़ी है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर ही हमारा ये लेक्चर कॉन्सिस्ट कर रहा है। होप तो वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक और कमेंट्स तो लाजमी करें यार, ठीक है। तो अदर बॉय, ये मिस्टेक है हमारी। तो ये रूल्स हैं जो हमारे एरर डिटेक्शन में भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, 47। When a comparison is made by mean of superlative, तो बेसिकली अब आ गए हम थोड़ा सा लेवल अप करके, तो सुपरलेटिव, ठीक है। अब ये सुपरलेटिव क्या है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में आप अभी पढ़ा रहा था। तो उसमें एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट डिग्री थी, उसका शायद नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहा, तो उसको भी कुछ बोलते हैं। तो वो होती है सिंपल, जैसे गुड है वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसका फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर आखिरी होती है सुपरलेटिव, जहां पे मोर की जगह नहीं मोस्ट यूज होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर बात करें, थिंग कंपेयर्ड शुड इंक्लूड द क्लास ऑफ थिंग्स व्हिच इज कंपेयर्ड। अब देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल ओवर अदर मैन, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन। इधर इसने अदर यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें डिग्री यूज हुई पड़ी थी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई थी। तो एक होता है देख, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यूज हुई पड़ी थी, ठीक है। तो इधर भी डिग्रीज है, लेकिन ये फर्स्ट डिग्री है हमारी ये, ठीक है। फर्स्ट डिग्री से मुराद आप समझ सकते हैं, लेकिन यार ये वाइज और वाइज के बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद रिसर्च करना इसके ऊपर बेहतर है। इधर मैंने आपको बता दिया है, यही सीन आप इधर समझ सकते हैं, इधर से समझ लें आप। ये देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, इधर भी स्ट्रॉन्गेस्ट। एक होता है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, 3 डिग्रीज होती है हमारी, ठीक है। तो यही बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है।
पता नहीं। अब बोलेगे आपको मुझे कैसे पता पड़ा, क्यों? फर्स्ट डिग्री होती है स्ट्रॉन्ग सॉरी, फिर सेकंड होती है स्ट्रॉन्गर, फिर होती है थर्ड होती है हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट। अब चलते हैं 48 रूल की 48 की तरफ। 48 की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। अभी हमने जो जितने भी ये रूल्स वगैरह, तो मैं ओवरव्यू दे रहा था, ठीक है, तो अपने लेक्चर का। तो आज जो आ रहे हैं हमारे जितने भी आ रहे हैं, तो उसमें सारे आ रहे हैं एग्जेक्टिव की तरफ। तो एग्जेक्टिव आप अंदाजा लगाएं कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारी इनिशियल टेस्टिस में और एंट्री टेस्टिस में यूज होती हैं, तो आप इनों पे वर्क करें जितना हो सकता है। तो अब चलते हैं 48 की तरफ, ठीक है। जब हमारे रूल नंबर 60 हो जाएंगे या 50 हो जाएंगे, तो मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगा अपने 50 रूल्स के बारे में। 50 पे दे देते हैं, ठीक है। तो 48 की तरफ जो हम आ चुके हैं, तो 48 रूल नंबर क्या कहता है? When two persons or things are compared, it is important that the same part of the things should be compared. ठीक है, समझ नहीं आई हमारी। जब अब दोबारा से पढ़ते हैं इसको, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो पॉपुलेशन ऑफ बम्बई इज ग्रेटर देन दिल्ली, ठीक है, इंडियन एग्जाम्पल है। अब करेक्ट सेंटेंस हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ बम्बई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, का हमारा करेक्ट सेंटेंस है यही, ठीक है। तो आप करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करें, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप करेक्ट सेंटेंस को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे चल रही थी करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस को तो फॉलो करने की बात। तो इनकरेक्ट सेंटेंस हमारा द पॉपुलेशन ऑफ बम्बई इज ग्रेटर देन दिल्ली। तो अब करेक्ट सेंटेंस जो हमारा होगा करेक्ट सेंटेंस, द पॉपुलेशन ऑफ बम्बई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। क्यों हुआ ग्रेटर? इधर हमारा ग्रेटर यूज वर्ड हुआ अपना, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यही होता है हमारा। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 49 की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 49, डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। क्यों? ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट तरीन रूल नंबर है, इसको जान ले आप, 49। क्यों? अब आते हैं इसके बारे में। करेक्ट सेंटेंस, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। क्यों? ये जो मोस्ट यूज करा गया है ना, ये हमारे कुछ वर्डों के साथ यूज होता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे। एक पूरा लेक्चर बन सकता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे, क्योंकि एक पीडीएफ फाइल पड़ी थी मेरे पास पूरी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे। आप लोगों के पास भी मिल सकती है अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इन पीडीएफ लिख के, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास पेड ग्रुप्स व्हाट्सएप पे, उसमें से मिल जाती है मुझे, ठीक है। तो उसके अलावा मेरे पास डॉग भी पड़े बहुत सारे। तो इसके अलावा ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। ये मोस्ट हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री में यूज, ठीक है। और ये जो डिग्री है क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट, ठीक है। तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होगी सर, ठीक है। मोस्ट वर्ड यूज नहीं होगा, ये चीज जान लें आप, ठीक है। तो भले सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट हमारा क्लेवर, मोर क्लेवरेस्ट, ठीक। एक अलग सी सीन है इसके अंदर, क्लेवरेस्ट। तो इसके ऊपर आप थोड़ी रिसर्च करें, ठीक है। क्यों? आज आपका होमवर्क है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे वर्क करना है जितना आप कर सकें, ठीक है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे। तो अब चलते हैं रूल नंबर 50 की तरफ, ठीक है। तो रूल नंबर 50 थोड़ा हमारा मुश्किल सा है, लेकिन वर्क करना है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोबारा जो मेरी इनकरेक्ट, ही इज मोर वाइजर देन, हटा दिए, देख के आए थे, ठीक है। तो ब्रादर वाला भी देख के आए थे। अब चलते हैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए रूल नंबर 50 की तरफ। तो 50 जो रूल नंबर है हमारा, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, पीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, इट इज, शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टीड ऑफ देन की जगह टू फॉलो करेंगे। क्यों? ही इज टू सीनियर देन मी, गलत है, ही इज टू सीनियर टू मी। ये सेंटेंस है जो आपको आते हैं हमारे इनिशियल टेस्टिस में, एंट्री टेस्टिस में, एग्जाम्पल के तौर पे। क्या? ही सीनियर डेश टू मी। तो अभी तक लड़के देन कर देते हैं ज्यादातर, देन टू मी, मोर टू मी, मोर टू मी, टू के साथ कुछ और लगा देते हैं, या मतलब बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं सेंटेंस में, लेकिन होते वो गलत सेंटेंस है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि टू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और टू के ऊपर जितना हो सके वर्क भी करें। तो मैंने आपको होमवर्क दिया डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे, तो टू पे वर्क करना लाजमी है, ठीक है दोस्तों। तो टू पे वर्क करना आपका होमवर्क है। तो रूल नंबर 55 की 1 की तरफ जाने से पहले तो आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी तक हमने कवर कर लिए आधे रूल, तो हमारा आधा रास्ता तय हो चुका है, ठीक है। तो हमारे 1 से लेकर 50 तक रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियोस पढ़िए, आएगा बटन दबाएंगे आपको मिल जाएंगे। उन रूल्स के अंदर आपको
बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा, ठीक है। वो मटेरियल आपको इनिशियल टेस्टेस में, इंटर टेस्टेस में आपका यूज होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि वो देखे ना, अभी ये मैंने एग्जांपल दिया, ही इज सीनियर देन मी, इस तरह के एग्जांपल्स आप इनिशियल टेस्टेस में आते हैं, इंटर टेस्टेस में आते हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू अच्छा खासा हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 51 की तरफ। रूल नंबर 51 है एडजेक्टिव लाइक्स यूनिक आइडियल, तो परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल एंड इंटायर एक्सट्रीम। तो आप एक दफा इसको रीड करें अच्छी तरह, ठीक है दोस्तों। होप तो आपने इसको रीड कर लिया होगा 51 को। तो 51 जो हमारा एडजेक्टिव लाइक यूनिक आइडियल, प्रेफर, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इंटायर, एक्सट्रीम, शेप, फुल, स्क्वायर एंड राउंड, which do not admit a different degrees of comparison should not be compared, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अब इसके एग्जांपल्स की तरफ। इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग, नहीं गलत है, इट इज यूनिक थिंग। बस ज्यादा आपको रायता पिलाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे हमने कि मोस्ट लगाते हैं, मोर लगाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक वर्ड है यूनिक। यूनिक, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपका होमवर्क है। इस रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को फॉलो करना लाजमी है, और आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में और इनिशियल टेस्ट्स में, ठीक है। तो 52 की तरफ चलते हैं। ऑल द एडजेक्टिव्स व्हिच refers to the same noun should be in the same degrees of comparison. He is the wisest and the honest worker in the office. इनकरेक्ट सेंटेंस है हमारा, क्यों? तो अब चलते हैं पहले इस, तो रूल नंबर हमारा चला था 52। तो 52 हम रीड करते हैं। ऑल द एडजेक्टिव्स व्हिच refers to the same noun should be in the same degree of comparison, ठीक। तो अब से इनकरेक्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ही इज द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। अब आ जाते हैं इस सेंटेंस की तरफ। तो अब करें सेंटेंस, ही इज द वाइजेस्ट एंड मोर हॉनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। अब एक हॉनेस्ट है, इसका होता है मोर हॉनेस्ट एंड मोस्ट हॉनेस्ट। तो डिग्री का एडजेक्टिव जिसने फॉलो किया है, पाथ फोकस करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को। आपको देखें ना, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ वर्ड्स के साथ लगते हैं मोर एंड मोस्ट, कुछ वर्ड जैसे अब स्ट्रांग, इसके साथ मोर स्ट्रांग नहीं लगता, इसके साथ लगता है स्ट्रांग, स्ट्रांगेस्ट, स्ट्रांगेस्ट, ठीक है। इज मोर स्ट्रांगर देन, फिर वो एक अलग चीज कंडीशन में चला जाता है। मैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वर्ड मेरा ध्यान से सुना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम आ जाते हैं रूल नंबर 53 की तरफ। elder and eldest should be used for a person only. Strictly speaking, they are used for the members of the same family only. Older and the oldest are used for both person and thing. यार ये रूल तो थोड़ा आसान लग रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्डर, एल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। अब ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ओल्डर तो होगा ही नहीं, गलत है, एल्डर होगा, हाँ। ही इज माई एल्डर ब्रदर। तो इधर से आपको ये सेंटेंस तो आपको आसान है बिल्कुल ही, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एल्डर इधर साफ साफ कहा हुआ है, ठीक है। तो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स, बोथ के लिए, बोथ जहां पे दो चीजों की बात हुई वहां पे हमारा ओल्डर चीज यूज होगा, ओल्ड। ऐसे बोलते हैं ना, ही इज टू ओल्ड, ऐसे नहीं बोलते ही इज टू एल्डर, ही इज टू ओल्ड होगा, ठीक है। कुछ बुक्स के इख्तिलाफ आते हैं, लेकिन वो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अब आगे हमारे ई कंडीशन में यूजेस ऑफ एडवर्ड्स। एडवर्ड्स होते हैं क्या है? तो ठीक है यार, एडवर्ड्स के बारे में आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें वाज़ेह तौर पर बता देता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, इनों को वर्क करने के बाद ही बंदा स्टेप पे आता। और ये जो मैंने पीडीएफ फॉलो कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ये बहुत हाई क्लास का पीडीएफ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर SSCL, CGL एंड बैंक प्रो। तो क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर से दिख रहा है, क्योंकि ये एग्जाम्स के नाम है जो कि इधर नहीं होते, ये इंडियन के हैं, ठीक है। तो इंडियन ये बुक फॉलो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडियंस की बुक कुछ अच्छी होती है, क्योंकि ऑथर उनके अच्छे होते हैं। पाकिस्तान में पब्लिश कम होती है, पाकिस्तानी इतने ज्यादा मतलब बुक्स की तरफ आजकल फोकस ही नहीं करते, ठीक है। तो अपने अब चलता हूं मैं रूल नंबर 54 की तरफ, ठीक है। तो 54 हमारा जो रूल नंबर है
तो वो है टू मॉडिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, वी यूज एन एडवर्ब। अब to modify a verb in adjective or another word we use an adverb। कैसे? She writes very careful, she writes very carefully। इसने अब सेंटेंस ही बदल दिया, अब ऑब्जेक्टिव इसने गलत लगा दिया, मतलब गलत नहीं कहा मैं, फर्स्ट सेंटेंस तो वैसे ही गलत है, ठीक है, तो इसने ऑब्जेक्टिव में एडिशन कर दी, ठीक है, इसने केयरफुली कर दिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे केयरफुली के बारे में। Carefully is an adjective which cannot modify the adverb very, ठीक है। Therefore carefully adverb must be used in the place of adjective careful। यार बात समझ आई थोड़ी थोड़ी, लेकिन पूरी नहीं, क्यों? दोबारा पढ़ना है। Carefully is an adjective which cannot modify the adverb very, ठीक है। तो एक एडवर्ब है हमारा वेरी, ठीक है, तो केयरफुली इज एन एडजेक्टिव, मतलब केयरफुली एक एडजेक्टिव है, ठीक है, वो जो मॉडिफाई नहीं करता एडवर्ब वेरी को, ठीक है। तो अब देयरफॉर केयरफुली एडवर्ब मस्ट बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एडजेक्टिव केयरफुल, ठीक है। तो प्लेस करके इसको हटाया हमने, इधर इसको रिप्लेस करा केयरफुली, मतलब केयरफुली हमने रख दिया रिप्लेस करके केयरफुल को, ठीक है। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 55, इंपॉर्टेंट 3 रूलों में से एक, ठीक है, एडवर्ब्स के। टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड एंड इट इज यूज्ड विथ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, सो वी कैन नॉट यूज टू ग्लेड, ग्लेड माना खुशी एक वर्ड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेजर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर तो ग्लेड और टू हैप्पी और टू, ठीक है, तो ग्लेड और टू हैप्पी टू प्लेजेंट टू हेल्दी, तो इसके बारे में हमारी बात चली। आई एम टू ग्लेड टू मीट यू, मतलब मुझे खुशी है तुम्हारे साथ मिलकर, ठीक है। आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू, तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर वेरी यूज हुआ है। तो वेरी है क्या? तो इसके अंदर वेरी क्यों एग्जर्ट किया है? तो वेरी के बारे में अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि वेरी एक एडवर्ब है, ठीक है, तो वेरी एक एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो वेरी है वो भी एक एडवर्ब ही है, ठीक है। टू मीन्स द रिक्वायर्स अ वेरी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, वी कैन नॉट यूज टू ग्लेड, टू हैप्पी, टू, तो इसके अंदर टू यूज नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये साफ साफ कह रहा है इसके बारे में, दोबारा पढ़ दें, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड एंड इट इज यूज्ड विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। आपको एडजेक्टिव एक होमवर्क मिल चुका है, एडवर्ब्स के बारे में आपको पढ़ के आना ताकि लेक्चर आपको समझ आ सके सही तरीके से। अब आ चुके हैं रूल नंबर 56 की तरफ। अ सेंटेंस व्हिच इज बेस्ड ऑन टू or to format we cannot replace with so that, if we replace it is so that we must replace with cannot। नहीं यार, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर समझ आएगा। He is too weak so then he cannot walk, ये आप सेंटेंस पूरी जिंदगी में सुनता हो, मतलब सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैंने भी सुना है बहुत टाइम। अब देखें ये सेंटेंस असली जो है, He is too weak to walk, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस। अब दूसरा है He is so weak that he cannot walk, ठीक है, 2 करेक्ट सेंटेंस कंडीशन दे दी इसने, ठीक है। तो अब चलते हैं 57 की तरफ। तो much too is followed by unpleasant adjective, where is too much is followed by noun, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी पढ़ा नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैटरी शायद डाउन होने पर है, ठीक है। तो much too प्लस अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स, ठीक है, too much प्लस noun, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रक्चर टाइप हमें दिया है। फॉर एग्जाम्पल his failure is too much painful for me, गलत है ये, his failure is much too painful for me, क्यों? अब देखिए much टू के साथ लगा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, क्या है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव जो है हमारा पेनफुल, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे 58 रूल की तरफ। क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टुगेदर, ठीक है। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये रूल्स में आता है, तो इसलिए पढ़ाता हूं मैं। ही इज क्वाइट ऑल राइट, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही इज क्वाइट राइट, ठीक है, और ही इज ऑल राइट, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे 59 की तरफ। एन प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और रेदर प्लस ए, ये पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है, ये आप देख लें, इधर से एक दफा देख लें, बस स्ट्रक्चर बेस्ड है, इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अ फेयरली गुड बुक, रेदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट अब चलते हैं हम, बट वी कैन नॉट यूज प्लेजेंट एडजेक्टिव वेदर वी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव विद फेयरली, ठीक है। तो इसमें हमारा प्लेजेंट एडजेक्टिव हमारा यूज नहीं होगा, जैसे वहां पे यूज करा था हमने, कौन सा? पेनफुल, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ।
59 वाले पे। तो इनकरेक्ट है, इट इज वाज अ रेदर गुड बुक। करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा इट वाज फेयरली गुड बुक। ठीक है दोस्तों, क्यों? अब इसमें मिस्टेक क्या है? इट वॉज अ रेदर गुड बुक, इट वॉज अ फेयरली गुड बुक। तो फेयरली हमने इधर यूज करा है, फेयरली एक वर्ड को, ठीक है, एक वर्ड को यूज करा है फेयरली। एडजेक्टिव विथ फेयरली, एडजेक्टिव हमारा कौन सा? गुड हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ गुड एडजेक्टिव। तो लास्ट रूल चलते हैं आज की वीडियो का 60 की तरफ। इनफ वेन यूज्ड एज एन एडवर्ब इज प्रोसीडेड बाय अ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री थी, यही तो मैं बताना चाहता था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ठीक है, ये हमारी एडजेक्टिव डिग्री है एडवर्ब की। तो अब आ जाते हैं हमारे इनकरेक्ट सेंटेंस। ही इज अ ग्रेटर इनफ टू पैराड ऑन यू। ये गलत है बिल्कुल। क्यों? इसमें पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, जो कि पॉजिटिव डिग्री हमारी है ही इज ग्रेट इनफ टू पैराड ऑन यू। ठीक है, तो हमारी हो चुके हैं हमारे 60 सेंटेंस। दोबारा एक दफा पढ़े थे। इनफ when we use an adverb is preceded by a positive degree, an adjective or adverb। ठीक है दोस्तों, आपको होप तो वीडियो समझ आ रही होगी। एग्जाम्पल है इज ग्रेटर इनफ टू पैराड ऑन यू। पैराड ऑन हटा दिया, हे भाई नीचे क्यों हटा दिया? ही इज ग्रेट इनफ। तो ग्रेट हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री और ग्रेटर होती है हमारी सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री होती है। ग्रेटेस्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो होप ये हमारे 60 रूल्स हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वाले रूल मैंने जल्दी इसलिए पढ़ाया क्योंकि बैटरी डाउन होने पे उसके अलावा इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो थे वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम में फायदे में आते हैं। ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी पढ़ाए, लेकिन